क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करना हराम है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी जरूर सुन लीजिए। शादीशुदा लोगों के लिए ये इंतहाई अहम वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का महीना अपनी तमाम तर हुर्मतों के साथ जारी सारी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरमान के मुताबिक इस माह मुबारक में किए जाने वाले अमाल का अजर बनिस्बत दूसरे महीनों के ज्यादा होता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोजे रखने के बारे में इरशाद फरमाया। रमजानुल मुबारक के बाद अफजल तरीन रोजे अल्लाह ताला के यहाँ मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं। उलमा कराम फरमाते हैं कि इस महीने में फजीलत महज रोजे रखने की ही नहीं है, बल्कि इस माह मुबारक का हर नेक अमल बनिस्बत दूसरे महीनों के बहुत बड़ा अजर रखता है। चुनाचे अमाल में एक बड़ा और अहम अमल निकाह का भी है। माशरे में माह मुहर्रमुल हराम से मुतल्लक कुछ ऐसा तसव्वुर और रुझान आम हो चुका है कि इस महीने में निकाह नहीं करना चाहिए। हालांकि शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। मुहर्रमुल हराम के महीने में निकाह करने में कोई रुकावट नहीं। दूसरे महीनों की तरह इस माह मुबारक में भी निकाह करना दुरुस्त और जायज है, बल्कि इस माह में निकाह ना करने की रस्म को खत्म करने के लिए निकाह करना सवाब का काम होगा। अगर इस माह मुबारक में शहादतों की वजह से इसको गम और सोग का महीना करार देकर निकाह से एहतराज किया जाए तो साल भर में कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें किसी अजीम शख्सियत की शहादत का वाकया पेश न आया हो, और इस बिना पर तमाम महीनों में निकाह से एहतराज नामुमकिन बात है। इसलिए मुहर्रमुल हराम में भी निकाह करना आम महीनों की तरह जायज है। नाजरीन, मुहर्रम के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है। मुहर्रम में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज है या नहीं, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। इस हवाले से जान लेते हैं। नाज़रीन, 5 हालतें ऐसी हैं जिसमें हम बिस्तरी करना हराम है। अब जब ये 5 हालतें बयान की जाएंगी तो आपको मुहर्रम के बारे में भी जवाब मिल जाएगा कि मुहर्रम में हम बिस्तरी करना जायज है या नहीं। नंबर 1, जब औरत हालते हैज में हो तो बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। हालते हैज यानी जो औरत के हर माह के मखसूस अय्याम माहवारी के होते हैं, जिनकी मुद्दत 7 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है, तो इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 2, जब औरत हालत नफास में हो। नफास उस खून को कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, जिसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है। जब खून खत्म हो जाए यानी रुक जाए तो नफास खत्म हो गया, तो उसके बाद हम बिस्तरी की जा सकती है। तो यानी हालत नफास में हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 3, रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। मर्द औरत दोनों के लिए, चाहे मर्द रोजे की हालत में हो या औरत रोजे की हालत में हो, तो हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 4, एतकाफ की हालत में, चाहे मर्द एतकाफ में बैठा हो चाहे औरत एतकाफ में बैठी हो, तो हम बिस्तरी नहीं कर सकते। नंबर 5, एहराम की हालत में, चाहे हज का एहराम हो या चाहे उम्रे का एहराम हो, एहराम की हालत में भी हम बिस्तरी करना हराम है। इन 5 हालतों के अलावा कोई हालत ऐसी नहीं है इसमें शरन हम बिस्तरी की ममानत हुई हो। तो मुहर्रम में हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज है, हलाल है, हराम नहीं है। और ना ही ऐसा करने से कोई निकाह टूट जाता है, ऐसा कोई शरन हुक्म नहीं है। बीवी को अलग कर दे और मुहर्रम में हम बिस्तरी ना करें, शरई तौर पर इसमें रुकावट नहीं है। उलमा कराम इस बारे में क्या फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, और किन किन दिनों में हम बिस्तरी करना मना है। मुहर्रमुल हराम में हम बिस्तरी करना बिला उज़र जायज और दुरुस्त है, क्योंकि इमाम अहमद रजा तहरीर फरमाते हैं माह मुहर्रम में निकाह करना जायज और दुरुस्त है। निकाह किसी भी महीने में मना नहीं। लिहाजा साबित हो गया कि जिस तरह निकाह किसी महीने में मना नहीं, इसी तरह हम बिस्तरी करना भी किसी महीने में मना नहीं, वो मुहर्रमुल हराम का महीना हो या कोई और महीना। और इसके अलावा किन किन रातों में हम बिस्तरी करना मना है, इसकी वजाहत भी करते चलते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस तहरीर फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हर महीने की चांद रात और चांद की 15वीं शब और चांद के महीने की आखिरी शब हम बिस्तरी करना मकरूह है। तहकीक ये है कि इन रातों में हम बिस्तरी करना जायज है, लेकिन इख्तियात इसी में है कि हम बिस्तरी करने से इन रातों में परहेज किया जाए। नीज अजान और नमाज के वक्त हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अजान और नमाज के वक्त हम बिस्तरी करने से औलाद नाफरमान मजहब से बेगाना पैदा होती है।